बहनी सीता द्वार पर निकली है, कोई गहने नहीं है, आभूषण नहीं है, रिक्त हस्त है सीता। वो जिस वस्त्रों में है वैसी है सीता, रिक्त हस्त, हाथ में कुछ है नहीं। सीता सामने प्रकट हुई है, अश्रुधार है लक्ष्मण की। और सीता ने कहा कि रथ कहां है? लक्ष्मण आगे चले हैं, सीता पीछे, रथ में बैठ गई सीता। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आते हैं, वो अंतिम के प्रसंग हैं, लेकिन उनके पहले प्रसंग अब आते हैं, क्योंकि यहीं से वाल्मीकि रामायण आरंभ होती है। बड़ी विचित्र कथा है ये लव कुश के चरित्र से आरंभ होती है। इसमें पहले राम का चरित्र नहीं आता, वाल्मीकि रामायण में लव और कुश का चरित्र आता है, क्योंकि राम कथा पहले उन्होंने ही सुनाई। राम कथा का जो वक्ता है वो दो हैं, लव और कुश। ये लिखी है वाल्मीकि ने, लेकिन सुनाई है लव और कुश ने। उनका चरित्र पहले आता है। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक आता है कि सरयू का क्रंदन है, अश्रु सी, गंगा सहम गई है, रथ ठहर गया है, सीता उतर गई हैं। बड़े सुंदर से प्रसंग हैं रघुवंश के, तो मैंने बहुत बार पढ़े हैं, सुने हैं, कहे हैं। 2 वर्षों से इन प्रसंगों को निरंतर ही मैं कहता रहा। सीता उतरकर खड़ी हो गई हैं, आज्ञा दिए, लखन राजाज्ञा का पालन करो, जाइए। बिलक गया लखन, कहने लगा कुछ कहना है। और फिर सीता का धैर्य टूट गया। सीता ने कहा राजा को कह देना, राम को नहीं, स्वामी को नहीं। एक ध्यान रखना, सीता जी ने कभी भी राम के लिए एक संबोधन नहीं रखा है, कभी भी। अब ढंग से रामायण पढ़ना, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, महारामायण, मूल रामायण, संक्षिप्त रामायण अथवा रामचरितमानस, कभी भी पूरी रामायण पढ़ डाला, उस रामायण में सीता जी ने राम के लिए एक संबोधन कभी नहीं। हर बार संबोधन बदला है उनका, हर बार। कभी स्वामी, कभी नाथ, कभी दीन बंधु, कभी दयालु, कभी कृपालु, कभी आर्य, कभी तत्पुरुष, कभी सत्पुरुष, कभी महापुरुष, कभी वीर्यवान, कभी धर्मज्ञ, कभी रघुनंदन, कभी रघुनाथ। कितने नाम। एक बार तो सच्चिदानंद कह देती हैं उन्हें, अनेक नाम। उनको अति प्रिय जो नाम है वो करुणाकर है, करुणा सागर है, करुणा सिंधु है, करुणाकर है, करुणाकांत है, करुणेश है। बहुत जब अधिक रीझ जाती हैं स्वामी के किसी गुण पर, तो उन्हें सर्वेश कहती हैं, सर्वेश्वर कहती हैं, सर्वाधार कहती हैं। सीता ने एक नाम कभी नहीं लिया अपने स्वामी का, लेकिन आज सीता ने नाम बदल दिया है। सीता ने सीधा कोरा कोरा नाम ले दिया है। लक्ष्मण से कहती हैं राजा को जाकर कह देना कि उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, उनकी संतानों को उत्तम कोटि का बनाएंगे, क्योंकि राजा की आज्ञा में ईश्वरीय आज्ञा होती है। और हाँ, राजा को कह देना वो राजा की आज्ञा नहीं है, वो परमात्मा की आज्ञा है, क्योंकि राजा में ईश्वर रहता है और ईश्वर कभी अहित नहीं करता किसी का। राजाज्ञा ईश्वरीय आज्ञा है, धर्माज्ञा है, देवाज्ञा है, पितृ आज्ञा है। कितनी बड़ी बात कह रही। सीता ने कहा राम की आज्ञा में पितृ आज्ञा है, पितृ चाहते हैं ऐसा, देवता चाहते हैं ऐसा, ईश्वर चाहता है ऐसा, धर्म चाहता है ऐसा। एक और बात कह दी सीता ने कि राजाज्ञा हिताज्ञा है, कल्याणकारक आज्ञा है, मांगलिक आज्ञा है, राजाज्ञा मोक्ष कारक आज्ञा है। कितना सम्मान है सीता के मन में राम के लिए कि कह देना राजा से, स्वामी से कहना जाकर कि उनकी आज्ञा में ही लोक कल्याण है, उसकी आज्ञा में ही सबका मंगल है। क्योंकि आज्ञा नहीं है वो धर्म आज्ञा है, ईश्वर आज्ञा है। उसने जो सोचा है वो सबके लिए सोचा है, वो मंगल है, मंगल भवन अमंगल हारी। वो कभी अमंगल नहीं कर सकते, किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा में प्रजा का हित है, मेरा हित है, सबका हित है। अब लक्ष्मण के आंसू थोड़े सूखने लगे हैं,
और वो कहते हैं हाँ, लेकिन लक्ष्मण कुछ और भी चाहते हैं सीता से कि कुछ और भी कहें सीता, इसे ठहरे हुए हैं, वो कुरेद रहे सीता कुछ और कहे, तो फिर सीता से रहा नहीं गया। सीता ने कहा एक और बात कहता है राजा से कि उनकी कुल की रीति ऐसी है कि नई रीत चलाई है, और कुल की रीत है तो भी मानेंगे, और हाँ नई भी रीत है तो भी मानेंगे, क्योंकि राजा आज्ञा कल्याणकारक आज्ञा होती है। लव कुश हो चुके हैं। वो बहुत सुंदर से श्लोक इस प्रकार से है, लव कुश हो चुके हैं। अभिगीत मिदम गीतम सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यम पुष्ट जननम सर्वश्रुति मनोहरम। सीता चल पड़ी है, लेकिन कब चली? सीता ने तर्जनी उठाई, और लक्ष्मण सहम गया, भयभीत हो गया, क्योंकि पूरे रामायण काल में सीता ने अपनी तर्जनी कभी नहीं उठाई। स्त्री की तर्जनी या किसी की भी तर्जनी ये आज्ञा का कारक है। इसे अग्नि होती है, ध्यान रखना, यहां चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ ये तीनों इतनी अग्नि होती है इसमें। ये उंगली अग्नि है, ये उंगली मत उठाइए कभी, ये आज्ञा, ये देवाज्ञा है, राजा ही उंगली उठा सकता है। ये साधु भी इसे ऐसे संभाल के रखते हैं। इस उंगली को कभी साधु ऐसा नहीं करता, संभाल के रखता है। आदेशात्मक है, उपदेश के लिए उंगली उठेगी साधु की, ये गुरु कर सकता है ऐसा। ध्यान रखना, केवल गुरु, राजा और ईश्वर, आपको अधिकार नहीं है उंगली से सिखाना किसी को।